जब मैं और मेरी बहन छोटे थे और हम कश्मीर श्रीनगर में रहते थे और कहीं बाहर खाना खाने जाते थे, तो वहाँ पे अगर एक डिश जिसका नाम है आब गोश्त यानी कि मटन जो दूध में पका हुआ होता है वो सर्व हो रहा होता था तो हम उससे दूर भागते थे। हम दम आलू, मटन, कीमा, पनीर इसी में खुश रहते थे। पर अब बड़े होके मुझे पता चला है कि एक ऐसी यूनिक और फ्लेवरफुल डिश है कि ये अब मेरी फेवरेट डिश है। तो चलिए मैं जसलीन आज आपको सिखाती हूँ कि आब गोश्त कैसे बनाते हैं। आब गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है आधा केजी मटन। ये मिक्स्ड पीस है, शोल्डर का, रिब्स का, और थोड़े से पीसेस मैंने फैट के साथ लिए हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये एक बहुत ही माइल्ड और सटल फ्लेवर्ड डिश है, तो इसमें जब मटन का नेचुरल फैट रिलीज होगा तो उसके फ्लेवर्स इसको और भी अच्छा बनाएंगे। तो चलिए अब मैं ये मटन डाल देती हूँ सबसे पहले कुकर में। ये गया आधा किलो मटन। इसमें पहले हम डाल देंगे पानी। ये तकरीबन 4 से 5 कटोरी पानी है जो कि इनफ है ये कुक करने के लिए। इसमें अब मैं डालूंगी आधा चम्मच हींग, 5 टुकड़े लहसुन के, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 छोटी हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 10 से 12 आखी काली मिर्ची, 1 चम्मच आखी सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। ये है 1/4 चम्मच सूंड यानी जिंजर पाउडर, इसीलिए पहले मैंने जो जिंजर है उसका पीस थोड़ा छोटा डाला था। 1 चम्मच सौंफ पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम 4 से 5 सीटी तक प्रेशर कुक करेंगे। ध्यान रहे मटन बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इसके बाद हम सेम मटन को दूध में भी पकाने वाले हैं। चलिए कुकर खोल के देखते हैं मटन कुक हुआ कि नहीं। यूजुअली अगर फ्रेश मीट है तो वो 3 से 4 सीटी में कुक हो ही जाता है। नहीं होगा तो एक और प्रेशर दे देंगे। हाँ, परफेक्टली कुक्ड है। बाकी का हल्की सी अगर गुंजाइश होगी भी तो वो मिल्क में हो जाएगा। इसको अब मैं छान लूंगी क्योंकि मुझे पहले सिर्फ मटन के पीसेस ही चाहिए। एक दूसरी कढ़ाई में अब मैं 2 कप दूध बॉईल करूंगी। 2 कप इसलिए क्योंकि आधा किलो मटन है, उसी रेशियो से जाएंगे। दूध जो है मैंने फुल फैट और फुल क्रीम ही लिया है। 1 मोटी इलायची वापस से और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। फिर मैं इसमें डालूंगी एक अनियन पेस्ट। अनियन पेस्ट जो है 1 प्याज को फ्राई करके उसको मिक्सी में ब्लेंड करके बनाई है मैंने। ये सारी की सारी मैं डाल दूंगी इसमें। और अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें मटन डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसमें नमक और डालूंगी। हमने थोड़ा सा नमक जो है प्रेशर कुक करते टाइम भी डाला था, पर क्योंकि हमने स्टॉक सारा सेपरेट किया है तो सॉल्ट सारा उसमें आ गया, इसलिए हम दूध में दोबारा थोड़ा नमक डालते हैं। 1 चम्मच सौंफ पाउडर भी डालेंगे और इसके बाद हम मटन डालेंगे। सौंफ मैंने जो अखी डाली थी वो मैं हल्का सा पीसेस पे से निकाल रही हूँ। ये जो हमने अनियन पेस्ट डाला है इससे हमारी ग्रेवी देखिए थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। अब इसको हमें ढक के थोड़ी देर कुक करना है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करूंगी। थोड़ा सा और डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे जो कि हमने पहले मटन के साथ अलग किया था। उससे जो मटन का फैट, उसके मसालों का फ्लेवर वो सब इसमें आ जाएगा।
इसके बाद हम जितना चाहें इसको रिड्यूस करके जितनी ग्रेवी रखनी है वो रख सकते हैं। हमारे स्टॉक में से मैंने तकरीबन आधा स्टॉक आप गोश्त के लिए यूज़ किया है। बाकी का स्टॉक जो है अब मैं बॉटल में डाल के उसको फ्रीज़ कर दूंगी, फिर कभी भी किसी भी डिश में यूज़ कर सकती हूँ। चलिए अब हम इसको कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देते हैं। इसीलिए आपको याद होगा मैंने पहले कहा था कि मटन को ओवर कुक ना करें, क्योंकि वो इस स्टेज पे दूध में जाके टूट सकता है। मेरे से ये मिस्टेक हुई है, आप मत करिएगा। चलिए अब चेक करते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। देखिए लगता है अब मटन ने अच्छे से जो है सारे फ्लेवर्स खींच लिए हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी ठीक है एकदम। अब हम इसमें एक लास्ट चीज़ डालेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप गोश्त जो है वाजवान में भी सर्व होता है। वाजवान यानी कि कश्मीरी फीस्ट, जिसमें बहुत सारे मटन के प्रेपरेशन सर्व होते हैं, और आप गोश्त जो है उसमें से एक है। इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और ऐसी ही और दिलचस्प रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।